ये जो 3 नए वेरिएंट की बात है, ये क्या इसकी जांच की व्यवस्था अपने प्रदेश में है या बाहर से इसकी जांच एम्स कराई में है। जाएगी? इसमें जेनेटिक सीक्वेंसिंग करने की लेबोरेटरीज में जो सुविधा रहती है, हमने बात भी कर रखी है। हम लोग संपर्क में ही रहते हैं एम्स के जो साथी हैं, और उनके पास भी सामग्री की कुछ कमी हो गई थी। उन्होंने जो टेस्ट किए थे उसके परिणाम जो आए थे उसमें कोई नया स्ट्रेन वैसा ब्रिटिश, साउथ अफ्रीकन या ब्राज़ीलियन स्ट्रेन जिसकी ज़्यादा चर्चा है वो नहीं आए। ये अभी जो भारत सरकार ने नया रिलीज़ किया है, इसमें नए वेरिएंट्स का उन्होंने उल्लेख किया है। छत्तीसगढ़ में मैंने बताया था 5, लेकिन कोई वेरिएंट ज़्यादा घातक वैसा साबित हो रहा है ऐसी बात नहीं। अभी जो फैल रहा है वो वेरिएंट के जरिए ज़रूरी नहीं है कि कोई नया वेरिएंट आ गया, नया प्रकार का कोरोना स्वरूप ले लिया है उसके वजह से बढ़ रहा है, ऐसा नहीं। ये बढ़ ही रहा है क्योंकि यही कोरोना का स्वरूप है, वो हमारे बीच में है। तो हाथ धोना, शारीरिक दूरी बनाना, मास्क पहनना, वैक्सीन लगाने के पहले भी और वैक्सीन लगाने के बाद भी, क्योंकि जैसे हम अभी कैरियर हैं, मेरे को कोरोना हो गया तो बचना क्यों है? मैं आपको दे सकता हूँ, आप दूसरे को दे सकते हैं, तीसरे को दे सकते हैं। वैक्सीन लगने के बाद भी मैं कैरियर रहूँगा तो मैं फिर भी कोरोना दे सकता हूँ। तो वैक्सीन लगने के बाद भी मुझे पूरी तरह से ये सुनिश्चित करना है कि कोरोना मेरे पास फिर भी ना आए। आ गया दुर्भाग्य से तो चलो हम ज़्यादा बचे हुए हैं, लेकिन अगर आ गया तो दूसरों के देने से हम फिर भी अपनी स्थिति में आ जाएंगे, वापस फैलाने की स्थिति में फिर भी हम आ जाएंगे। तो जिन लोगों को वैक्सीन नहीं लगी है उन लोगों के बचाव के लिए हम फिर भी उल्टा काम करेंगे, कोरोना को लेके दूसरे को देना। और राजधानी समेत कई निजी अस्पतालों में इस तरह की बात आई कि नाबालिग लोगों को या कम उम्र के लोगों को भी वैक्सीन लगा दी जा रही, क्या ऐसा संज्ञान में आया है और इसमें क्या कोई जांच होगी? मीडिया ने ही कल से मेरे से ये सवाल किए हैं, मेरी जानकारी में तो नहीं आया है। मैंने उनको यही कहा था कि आपके पास कोई भी जानकारी हो तो उपलब्ध करा दें, अवश्य उसकी जांच करा देंगे, क्योंकि ये गलत है। प्रोटोकॉल अगर तोड़ना है फिर तो वो फ्री हो गया। देखिए, वैक्सीन अगर किसी को लग रहा है तो नुकसान नहीं हो रहा, उनको कुछ ना कुछ लाभ मिल रहा है। लेकिन अगर देश में कोई नीति बनी है, कोई व्यवस्था अपन ने बनाई है, तो उस व्यवस्था का हमको पालन करना चाहिए, क्योंकि एक वो व्यक्ति जो कि कम संक्रमित होने की संभावना है, वो दूसरे के जान को खतरा हो सकता है कि मैं मत डाल रहा हूँ। अगर जिनको पहले लगना चाहिए उनको हमने पहले नहीं लगने दिया, जिनने लगा लिया उनको भी लाभ हो गया, वो भी तो एक नागरिक ही है। एक टीका लगना है, मेरे को लगे चाहे आपको, तो फायदा मेरे को भी होगा, फायदा आपको भी होगा। चुनना यही है कि दोनों में से आज के समय में किसको पहले फायदा होने दें, जिसको नुकसान ज़्यादा हो सकता है। तो इसमें कोई दूसरी बात नहीं है। अगर मेरे जगह आपने वैक्सीन लगा ली तो इसमें अंतर क्या है? आपको लाभ हुआ, एक नागरिक को छत्तीसगढ़ को तो लाभ हो गया, लेकिन किसको पहले बचाने की कोशिश करनी चाहिए, इसलिए ये नियम बने हैं। और अगर ऐसा हो रहा है तो ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि फिर बात कहाँ जाके रुकेगी? फिर तो सबके लिए खोल देना चाहिए कि जो जैसा गया वो लगा ले। लाभ के लिहाज से कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि एक नागरिक को तो लाभ पहुंचा। अब 5 लीटर शराब की छूट की बात आ रही है कि सरकार अब 1 अप्रैल से 5 लीटर शराब रखने की छूट सभी को देने जा रही है। ये किस तरह का मामला है? शराबबंदी की बातें की गई थी, इसमें विपक्ष भी हमलावर है। मैंने तो नहीं सुना है, लेकिन आदिवासी अंचलों के अलावा अगर हम ये व्यवस्था बना रहे हैं तो मैं नहीं समझता कि उचित है। कोरोना का संक्रमण तेज़ी से फैल रहा है। प्रदेश के बाहर से आने वाले लोग और ख़ास करके महाराष्ट्र से आने वाले लोगों के लिए क्या कोई विशेष एहतियात बरतने के निर्देश जारी हैं और किस तरह से अब इस पर लगाम लगाएंगे? बाहर से जितने लोग आ रहे हैं, सीमाओं पे टेस्टिंग चल रही है, एयरपोर्ट पे टेस्टिंग चल रही है। उनको क्वारंटीन में रहने के लिए 1 हफ्ते के लिए कहा जा रहा है, और नागरिकों से भी अपील है कि कोई भी बाहर के आएँ, और वो अगर घूमते हुए दिखते हैं तो प्रशासन उनको रोक नहीं पा रहा है तो हम लोग को सूचित कर दें, ताकि जानकारी हो जाए तो फिर उनको हम लोग घरों में रहने के लिए व्यवस्था बना सकें। और देखिए, सरकार कुछ करे, उसकी भी एक सीमाएं होंगी। सरकार के पास कितने लोग हैं कि 24 घंटा वो देखते रहेंगे? नहीं देख सकती कोई भी सरकार। और सरकार क्या है?
नागरिक ही तो सरकार है, नागरिकों की ही बनी हुई बनाई हुई तो सरकार है। ऐसे मौक़ों पे नागरिकों को भी विशेष करके जो बाहर से आ रहे हैं अपने ऊपर ही जिम्मेदारी लेके और 1 हफ्ते तक कम से कम बाहर नहीं जाना चाहिए। 1 हफ्ता, कारण ये कि उस बीच में अगर कई लक्षण आ गए तो टेस्ट करा लीजिए, फिर बाहर जाइए। और होली का भी त्यौहार है, उसकी भी हालांकि बहुत बहुत शुभकामनाएं सबको, लेकिन इस वर्ष होली हमको नहीं खेलनी चाहिए सार्वजनिक। और विशेष करके युवा वर्ग हमारे जो सुपर स्प्रेडर हैं उनको तो बिल्कुल घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, किसी को नहीं निकलना चाहिए। लेकिन ज़्यादा उत्साह में हमारा यंगर जनरेशन रहता है, होली के उमंग में सबसे ज़्यादा घुले मिले भी युवा ही रहते हैं। तो इस बार प्लीज़ देखिए अपने लिए भी और अपने बुजुर्गों के लिए भी घर से बाहर होली मत खेलिए। और एक हर आम इंसान का एक सवाल है, लोगों में हर वक्त ये डर बना हुआ है कि कहीं लॉकडाउन तो नहीं हो जाएगा, इस पे क्या लगता है आपको? लॉकडाउन कई शहरों में लग गया है, देश के कई शहरों में लग गया है। ये एक कदम है जो कि केवल कोरोना को कुछ समय के लिए रोक सकता है। एक तरफ अगर कोरोना को फैलने से वो रोक सकता है तो दूसरी तरफ आर्थिक नुकसान बहुत ज़्यादा होता है। जो लोग काम करते हैं और विशेष करके गरीब तबका, तुलनात्मक आर्थिक रूप से कमज़ोर लोग, उनकी जो रोजी रोटी लॉकडाउन में चली जाती है, इसका नुकसान शायद ज़्यादा होता है बनस्पत कोरोना को फैलने से रोकने का, क्योंकि रोजी रोटी का दूसरा विकल्प नहीं है। कोरोना को फैलने से रोकने के दूसरे विकल्प हैं। रोजी रोटी तो आप नहीं दे सकोगे अगर आपने लॉकडाउन कर दिया, लेकिन लॉकडाउन अगर नहीं किया तो भी आप कोरोना को फैलने से रोक सकते हैं अगर हम नियमों का पालन करें। इसलिए लॉकडाउन से बेहतर आत्म नियंत्रण को माना गया है कि स्वयं आप लॉकडाउन के हिस्सा बन जाइए। लॉकडाउन यानी कम निकलिए घर से, मत मिलना जुलना करिए, और ख़ास करके बुज़ुर्गों से मिलना जुलना मत करिए। और अगर आप बाहर दूसरों से मिल के आएंगे, यंग ग्रुप में भी आएंगे, घर में लेके आएंगे तो आपसे तो घर के बुजुर्गों को हो जाएगा। वहाँ तो कोई पर्दा या दीवार नहीं है, घर के अंदर तो सभी एक दूसरे से मिलते हैं, साथ में बैठ के खाना खाते हैं, साथ में बैठ के टीवी देखते हैं, गले मिलते हैं, एक दूसरे से स्नेह हम करते हैं। तो बाहर से लाके कोरोना को हमको फैलने से रोकना। बहुत बहुत धन्यवाद ईटीवी भारत से बातचीत करने के लिए। तो ये थे प्रदेश के स्वास्थ्य एवं पंचायत मंत्री टी.एस. सिंहदेव, जिन्होंने बताया कि कोरोना के जो नए स्ट्रेन की बात हो रही, नए वेरिएंट की बात हो रही है, ऐसी कोई भी डरने की बात फिलहाल छत्तीसगढ़ में नहीं है। एक नया वेरिएंट का स्वरूप मिला है, लेकिन वो खतरनाक है ये नहीं कहा जा सकता। इसके साथ ही इसकी जांच की व्यवस्था भी छत्तीसगढ़ में उपलब्ध है, लेकिन फिलहाल जो जिस तरह से संक्रमण बढ़ रहा है, उस संक्रमण को रोकने के लिए लॉकडाउन एक उपाय नहीं है। उससे बेहतर है कि हम आप सभी कोरोना से बचने के लिए एक दूसरे से मिलना बंद करें, होली के त्यौहार में सावधानी बरतें और जितना ज़्यादा कम हो सके भीड़ भाड़ वाली जगहों में ना जाएं। इसके अलावा फिलहाल कोई उपाय इससे बचने का नहीं दिख रहा है। देश दीपक गुप्ता, ईटीवी भारत, सरगुजा।